रामायण अयोध्या कांड। लेखक वाल्मीकि। राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे और उन्होंने राम को सिंहासन पर बिठाकर विश्राम करने का निश्चय किया। सभी ने इस प्रस्ताव का आनंद से समर्थन किया। जब दासी मंथरा पुब्जा ने यह समाचार सुना तो कैकेयी पहले प्रसन्न हुई, लेकिन ईर्ष्यालु मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए कि यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी और भरत की दुर्दशा की कोई सीमा नहीं रहेगी। भयभीत होकर कैकेयी ने मंथरा से सलाह मांगी। मंथरा ने कहा, राजा से अपने 2 वरदान मांगो। 1 वर्ष से भरत को राजा बनाओ और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। मंथरा की सलाह पर रानी कैकेयी फटे वस्त्र पहनकर भूमि पर लेट गईं। दशरथ उन्हें देखकर चकित रह गए। कैकेयी ने तब अपने 2 वरदान मांगे। जब राजा सहमत हो गए तो कैकेयी ने अपने वरदान बताए। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। जब राम ने सब सुना तो उन्होंने कैकेयी मां से कहा, पिता का वचन निभाने के लिए मैं वन जाऊंगा, इसमें दुख क्या है। जब राम वन जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण और सीता ने कहा, हम भी आपके साथ वन जाएंगे। मां कौशल्या बहुत रोईं। राम ने उन्हें समझाया, मां चिंता मत करो, 14 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएंगे। सबको सांत्वना देकर राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए राजमहल से निकल पड़े। सारथी सुमंत्र उन्हें रथ पर बिठाकर राज्य की सीमा के पार ले गए। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां उनकी भेंट निषाद राज गोह से हुई, जिन्होंने उन्हें गंगा पार कराई। जब सुमंत्र लौटकर आए और ये समाचार दिया तो पुत्र शोक में वृद्ध राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अंधे मुनि का श्राप पूरा हुआ। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। समाचार मिलते ही वे शीघ्र अयोध्या लौट आए। सब कुछ जानकर शत्रुघ्न ने दुष्टा मंथरा को बालों से पकड़कर दंड दिया। भरत राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल पड़े। चित्रकूट पर्वत पर चारों भाइयों की भेंट हुई, लेकिन राम अपने पिता के वचन पर अटल रहे और लौटने से मना कर दिया। तब भरत राम की चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर देश लौट आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के नाम पर राज्य का संचालन करने लगे। Thank you for listening to Gulpasip. If you enjoyed this story, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more tales every week. See you in the next story.